गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ओम नारायण जीएस मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हमने देखा था लीवर के बारे में। लीवर जो है वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसका एनाटॉमी क्या, फिजियोलॉजी क्या है। आइए आज उसका देखते हैं ब्लड सप्लाई। लीवर को ब्लड सप्लाई जो है कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है ना, क्या क्या है। देखिए ये आप डायग्राम देख रहे हैं, जैसे ये आपका हो गया हार्ट, ठीक है, हार्ट हो गया, ये एओर्टा है, ठीक। एओर्टा से जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एओर्टा से जो है आपका प्यूरिफाइड ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई होता है शरीर के बाकी सारे ऑर्गन्स में, ठीक है। तो ये आपका रेड वाला जो भी है ये एओर्टा हो गया, और ये ब्लू वाला जो है वो आपका मतलब कि वेन हो गया, ठीक है। ये आर्टेरियल सप्लाई, ये वेनस सप्लाई, ठीक। किस तरह से आता है चलिए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये हार्ट है, ठीक, इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपका, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक। ये एओर्टा हो गया, ठीक। यही आगे जाकर के जो है आपका एब्डोमिनल एओर्टा बनाता है, और एब्डोमिनल एओर्टा से मेसेंट्रिक आर्टरी, और उसी तरह से उसी से एक ब्रांच निकलता है आपका, ये हो गया हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी जो है मेसेंट्रिक आर्टरी का ही ब्रांच है, तो ये आपका हिपैटिक आर्टरी आ गया। तो ये हिपैटिक आर्टरी आपको देखिए कहाँ जा रहा है, ये आपको दे रहा है लीवर में, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कुछ आपको दिया लीवर में, ठीक। हिपैटिक आर्टरी से हिपैटिक आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपको लीवर में दे रहा है, लेकिन कितना परसेंट दे रहा है, तो ये हो गया आपका 20%, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लीवर को जाता है वो जाता है सिर्फ 20%, ठीक। ये लीवर में जा रहा है। उसके बाद फिर कुछ ब्रांचेस जो है आपका स्टोमक में गया, स्प्लीन में गया, पेनक्रियाज में गया और इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। तो इनको जो है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, ठीक, फिर इन्होंने अपना अपना काम किया, ठीक है। तो अब जैसे स्टोमक है तो स्टोमक में जो है कुछ खाना जो भी हम खाए हैं वो डाइजेस्ट हुआ, ठीक है। कुछ एंजाइम्स रिलीज हुआ पेनक्रियाज से, स्प्लीन से हार्मोन्स हुआ, है ना, और इंटेस्टाइन से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो सबको क्या करता है कि ये सब ले करके आता है एक पोर्टल वेन के थ्रू, ठीक है। एक वेनस ड्रेनेज आता है, यहाँ से पोर्टल वेन आता है। तो पोर्टल वेन जो है फिर वो देता है ब्लड सप्लाई आपको, किसको, लीवर को, ठीक है। तो ये सारा इसके साथ जो है आपका जो है जो हार्मोन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है, जो भी हम खाए हैं, खाना जो खाते हैं, तो उसके एब्जॉर्प्शन के साथ जो हार्मोन है और एंजाइम्स वगैरह है और जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड से जो है वो ब्लड जो पोर्टल वेन के थ्रू गया फिर आपके लीवर में, ठीक है। यहाँ पे लीवर में अब देखिए हिपैटिक आर्टरी जो था वो 20% आपको सप्लाई कर रहा है, तो बाकी रेस्ट जो 80% है वो आपको दे रहा है कौन, हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। ये आपको 80% ब्लड सप्लाई देता है, ठीक। इसको याद रखेंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो 80% दे रहा है और आपका हिपैटिक आर्टरी जो है वो 20% दे रहा है, ठीक। उसके बाद अब जब ये लीवर में आ गया, ठीक है, अब जब लीवर में आया तो फिर लीवर क्या किया कि उस ब्लड को वो लेता है, ठीक है। फिर अब लीवर को भी तो काम करने के लिए जो है कि ब्लड की आवश्यकता है, उसमें भी क्या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर अब जो है लीवर अपना जो है प्रोसेस करता है, अपना काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है कि लीवर से, अब तो ये तो था आर्टेरियल सप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो वेनस ड्रेनेज होगा वो कैसे होगा, तो लीवर ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, ठीक है, उसने अपना काम कर लिया। अब इसमें से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कैसे जाएगा, फिर अब यहाँ पे देखिए ये है आपका हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन के थ्रू जो है आपका जो है राइट हिपैटिक वेन, मिडिल हिपैटिक वेन और लेफ्ट हिपैटिक वेन के थ्रू जो है हिपैटिक वेन में जो है ब्लड वापस जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ पे, और हिपैटिक वेन के थ्रू वापस जाएगा। फिर ये हिपैटिक वेन कहाँ जाता है, आपका इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा आपका कहाँ जाता है, हार्ट के राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है। राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल, उसके बाद फिर जो है वो आपका जो बाकी सर्कुलेशन में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, प्यूरिफिकेशन होता है वगैरह, जो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कार्डियक सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको जो था से क्लियर हो जाएगा वो। तो ये है आपका, तो इसमें क्या है कि आर्टेरियल ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टेरियल सप्लाई कहाँ कहाँ से आता है आपका, एक तो हिपैटिक आर्टरी से 20%, दूसरा है हिपैटिक पोर्टल वेन से 80%। पोर्टल हिपैटिक वेन से क्यों आता है, क्योंकि स्टोमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड आता है उसके साथ हार्मोन, न्यूट्रिशन, एंजाइम्स वगैरह जो भी हैं वो सबको लेकर के आता है कहाँ, लीवर के पास, ठीक है। फिर लीवर का जितना काम है वो अपना कर लिया, ठीक। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बच जा रहा है, ठीक है, तो फिर अब वेनस ड्रेनेज कहाँ से होगा, तो लीवर से जो है क्या कि राइट हिपैटिक वेन, मिडिल हिपैटिक वेन और लेफ्ट हिपैटिक वेन, ठीक है। लीवर में 3 हिपैटिक वेन जाते हैं, पूरे लीवर को सप्लाई देते हैं, राइट, मिडिल और लेफ्ट। तो ये हिपैटिक वेन आगे जाकर के हिपैटिक वेन ने बनाई, इसी को कह लीजिए कॉमन हिपैटिक वेन, ठीक है। तो ये हिपैटिक वेन फिर जाता है आपके कहाँ, इन्फीरियर वेना केवा में, और इन्फीरियर वेना केवा से थ्रू फिर आपका राइट एट्रियम में, हार्ट में जाता है वो बाकी के प्यूरिफिकेशन के लिए। कैसे हुआ, तो हार्ट से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एओर्टा के थ्रू एब्डोमिनल एओर्टा, उसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा से एक ब्रांच टूट जाता है, ये आपका एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा, यहाँ से एक ब्रांच टूट गया आपका, ये आपका हो गया मेसेंट्रिक आर्टरी, MA, ठीक है, मेसेंट्रिक आर्टरी। और उसके बाद फिर इसी में से एक ब्रांच और निकलता है आपका
हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। तो ये हिपैटिक आर्टरी आपका आ गया लीवर में, ठीक। फिर बाकी जो है एब्डोमिनल एओर्टा था, तो वो आपको दिया है स्टोमक में, स्प्लीन में, पेनक्रियाज में, ठीक। फिर वहाँ से जो है कि आपका जो ब्लड है फिर वो आता है सारा न्यूट्रिशन और एंजाइम्स वगैरह हार्मोन्स ये सब वो लेकर के कहाँ, पोर्टल हिपैटिक वेन के थ्रू फिर लीवर में आता है, ठीक है। फिर लीवर अपना काम करता है, अपना ज़रूरत के हिसाब से जो है उसको जितना ब्लड चाहिए होता है वो ले लेता है, ठीक। फिर वो सारा काम अपना करके उसके बाद फिर जो वेस्ट जो ब्लड हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है उसको देता है आपका हिपैटिक वेन के थ्रू। फिर हिपैटिक वेन जाता है आपके इन्फीरियर वेना केवा में, इन्फीरियर वेना केवा से फिर आपके हार्ट में, ठीक है। तो ये है आपका ब्लड सप्लाई, ठीक। अब है ये देखते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर, ठीक। लीवर का फंक्शन क्या है? पहला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। दूसरा है लिपिड मेटाबॉलिज्म, तीसरा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और चौथा है बाइल सेक्रेशन, डिटॉक्सिकेशन, आइए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर, ठीक है। लीवर का फंक्शन क्या है? पहला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। दूसरा है लिपिड मेटाबॉलिज्म, तीसरा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, चौथा है बाइल सेक्रेशन और पांचवा है डिटॉक्सिकेटिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और छठा है स्टोरेज, ठीक है। आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या है। मेंटेनिंग नॉर्मल द ब्लड ग्लूकोज लेवल व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, लीवर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज, ठीक है। जो हम कुछ भी खाते पीते हैं, ठीक है, तो वो जो जब डाइजेशन होता है फिर कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होता है वो टूट करके उसको जो है लीवर क्या करता है, तोड़ करके उसको जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है लीवर में स्टोर करके रखता है, ठीक। एक काम इसका स्टोरेज भी है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, ठीक है। तो स्टोर करके रखता है। फिर जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल का, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का मात्रा कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो यही ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजन जो है वो टूट करके जो है आपको ग्लूकोज जो है प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये सब लीवर में ही होता है। तो ग्लाइकोजन के टूटने से और उसके बाद जो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये रहा आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करता है, ठीक। व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, लीवर ग्लाइकोजन, ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज। तो ये जो ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अगला है लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड इनटू एसिटोको एंजाइम, लीवर कन्वर्ट एक्सेसिव को एंजाइम ए इनटू कीटोन बॉडीज, ठीक है। लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जिससे कि एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो मिलता है, रिलीज़ होता है, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम ए रिलीज़ होता है। और ये होता है क्या है कि कई बार जो होता है कि जब ये इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है एसिटाइल को एंजाइम ए की, तो उसको वो क्या करता है, कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लीवर ब्रेक डाउन लिपिड मेटाबॉलिज्म में यही होता है। होता क्या है कि फैटी एसिड्स है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होकर के एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो बनाता है, ठीक। उसके बाद है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या है? हिपेटोसाइट सिंथेसाइज मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली एल्बुमिन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसका सिंथेसाइज करता है, उसको सिंथेसाइज करता है, ठीक है। स्पेशली किसका? तो एल्बुमिन का यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। अगला है बाइल सेक्रेशन, ठीक है, ये बाइल सेक्रेशन भी करता है। तो बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर, ठीक, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट विच हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद है डिटॉक्सिकेटिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है। कुछ भी हम जो जैसे कि दवा वगैरह खाते हैं, सपोज कि कोई दवा ले रहे हैं, तो उसका प्रॉपर जो है डिस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो भी लीवर में ही होता है, ठीक। जितना काम था वो तो हो गया, जो दवा हमने खाया है, ठीक है, लेकिन बाकी जो बच जाता है उसको डिटॉक्स करता है, उसको ख़त्म करता है, उसको वहाँ से हटाता भी है, तो डिटॉक्सिकेटिंग का काम करता है, ठीक है। और एक्टिवेट आरई सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को जो है एक्टिवेट करता है। फिर स्टोरेज का क्या है? तो लीवर स्टोर करता है क्या? आपको ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन B12, ठीक है। ये था आपका फंक्शन। एक बार फिर से देखिए, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कराता है ये, ठीक। दूसरा है लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, बाइल सेक्रेशन, डिटॉक्सिकेशन और प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है इसका। और अगला है स्टोरेज, ठीक है। तो ये था इसका लीवर का फंक्शन। अब आइए देखते हैं बाइल। बाइल क्या है? बाइल जो है कि लीवर से सेक्रेट होता है, ठीक है, सेक्रेट होता है। और ये जो होता है कि आपका जो भी हम खाते पीते हैं वो इंटेस्टाइन में जैसे जाता है,
तो बाइल के सिक्रेशन की वजह से जो है कि बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो भी कुछ है तो वो सब चीज़ें जो है कि वो आसानी से जो है डाइजेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा ये भी है क्या कि ये जो है कि जैसे जो हम लोग खाना खाते हैं तो पेट में गया काइम बना, मतलब क्या कि एसिड जूस वगैरह ये सब के साथ जो मिलता है, ठीक, तो वो एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, तो वो इंटेस्टाइन में वो ठीक से जा करके वो डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इंटेस्टाइन जो है कि उतना एसिडिक नेचर जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बाइल क्या काम करता है कि उसको जो है न्यूट्रलाइज भी करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बाइल के बारे में। इट इज़ अ येलो ग्रीनिश थिक स्टिकी फ्लूइड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, येलो ग्रीनिश है, थिक है, स्टिकी फ्लूइड है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक। इट ब्रेक डाउन फैट इंटू फैटी एसिड्स, ये क्या काम करता है कि फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाइल इज सेक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल जो है कि लीवर से सेक्रेट होता है लेकिन स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में, और कॉन्सेंट्रेशन भी उसका जो है हाई हो जाता है गॉल ब्लैडर में जाकर के, ठीक है। हाई हो जाता है क्योंकि जो उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह होता है वो गॉल ब्लैडर का जो वॉल होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि बाइल जो है आपका वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक। तो क्या है ये कि येलो ग्रीनिश थिक स्टिकी फ्लूइड है, ठीक है। येलो है, ग्रीनिश भी है और स्टिकी है, मतलब कि गाढ़ा होता है वो, और थिक फ्लूइड होता है, ठीक है। स्टिकी चिपचिपा और गाढ़ा फ्लूइड होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इट ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड, ये क्या काम करता है कि फैट को जो है फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। दूसरा सिक्रेट होता है लीवर से, ठीक है, स्टोर होता है, स्टोर और कॉन्सेंट्रेशन जो उसका होता है वो होता है आपके गॉल ब्लैडर में, ठीक। एक चीज़ और हो गया, बाइल जो है आपका अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। अल्कलाइन नेचर का मतलब क्या कि ये जो है कि जो इंटेस्टाइन में जब स्टोमक से खाना जो है आता है तो वो एसिडिक होता है, तो वो अल्कलाइन नेचर होने की वजह से उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करता है, उसके एसिड लेवल को वो कम करता है, उसके पीएच जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है जानबूझ करके, ताकि जो है इंटेस्टाइन में जो है वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट भी करे और एब्जॉर्प्शन भी उसका हो सके प्रॉपर। तो ये हो गया आपका बाइल। कंपोजिशन क्या है, तो देखिए नॉर्मल क्या है, 500 से 1000 ml जो है पर डे जो है ये बाइल सिक्रीट होता है बॉडी में, ठीक है ना, 500 to 1000 ml, ठीक है, डेली। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, सबसे ज़्यादा तो वाटर ही होता है, मिनरल साल्ट हो गया जैसे कि सोडियम पोटेशियम हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, म्यूकस हो गया, बाइल पिगमेंटेशन यानी बिलिरुबिन प्रेजेंट हो गया, और उसके बाद बाइल साल्ट्स कुछ आते हैं, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन है, ठीक है। इसमें मतलब क्या है कि 500 से 1000 ml जो है वो डेली सेक्रेट होता है, ये याद रखने की चीज़ है। उसके बाद क्या है कि कंपोजिशन क्या है, वाटर हो गया, मिनरल साल्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, म्यूकस हो गया, बाइल पिगमेंटेशन हो गया यानी कि बिलिरुबिन, और बाइल साल्ट्स आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं। यह है आपका बाइल, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आइए अब देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होता है, देखिए आरबीसी जो है यानी एरिथ्रोसाइट जो है उसका लाइफ स्पैन होता है आपका 120 डेज, ठीक है, 120 दिन। 120 दिन के बाद जब वो सेल डेड हो जाता है आपके लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो जो भी है, तो जब वो डेड हो जाता है तो वो जो है फिर आपके दो फ्रेगमेंट में टूट जाता है, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन, ठीक है। हीम और ग्लोबिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो होता है कि बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है अमीनो एसिड के फॉर्म में, ठीक है, अमीनो एसिड के रूप में जो है ग्लोबिन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, ठीक। अब आइए बच गया हीम जो है फिर ये दो भागों में टूटता है, आयरन और बिलीवर्डिन के रूप में, ठीक है। और फिर बिलीवर्डिन जो है आगे जाकर के बनता है बिलीरुबिन अनकंजुगेटेड फॉर्म, ठीक है। बिलीरुबिन का बनाता है अनकंजुगेटेड फॉर्म, किसके सहायता से, किसके हेल्प से बनता है, तो बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम के हेल्प से जो है बिलीरुबिन जो है अनकंजुगेटेड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। बिलीवर्डिन से बना बिलीरुबिन अनकंजुगेटेड फॉर्म किसके हेल्प से, तो बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम के हेल्प से, ठीक है। अब फिर जब ये लीवर में आता है, ठीक है, तो कैसे होता है, कंजुगेटेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ग्लाइकोरोनिक एसिड के हेल्प से जो है आपका ये अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड फॉर्म में बन आ जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है ग्लाइकोरोनिक एसिड के हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी है वो लीवर की बात है इतनी दूर, ठीक है। तो ग्लाइकोरोनिक एसिड के फॉर्म में, ग्लाइकोरोनिक एसिड के हेल्प से जो है कंजुगेटेड फॉर्म में ही बन गया, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि कॉमन हिपैटिक डक्ट से, फिर सिस्टिक डक्ट से, कॉमन बाइल डक्ट से जो है बाइल आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आए तो फिर वो डायरेक्ट आपके खुला कहाँ पे, ड्यूडेनम में, ठीक। फिर ड्यूडेनम से गया आपके कोलोन में, ठीक है ना, कोलोन में गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो है आगे जा करके यूरोबिलिनोजेन और स्टार्कोबिलिनोजेन में जो है वो टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। यूरोबिलिनोजेन और स्टार्कोबिलिनोजेन ये दोनों क्या होता है कि स्टूल के द्वारा जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ज़्यादातर जो है स्टूल के साथ जो है लैट्रिन के साथ जो है निकल जाते हैं, और इन्हीं की वजह से स्टार्कोबिलिनोजेन जो है इसी की वजह से जो है आपका जो स्टूल है वो येलो होता है, कलर आता है, ठीक है, येलो।
ठीक। अब लेकिन इसमें क्या है कि 10 to 15% रीअब्जॉर्ब इन ब्लड, 10 से 15% जो है ये ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ब्लड स्ट्रीम में गया, फिर अगेन जो है ये आपको जो है लीवर में चला जाता है, ठीक। तो ये जो सर्कुलेशन है कि मतलब कि लीवर से आया ड्यूडेनम कोलोन, फिर दोबारा जो है लीवर में चले जाना, इसको कहता है इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन कहते हैं इसको। ये था आपका बिलिरुबिन, एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन कैसे हुआ, तो एरिथ्रोसाइट एक 128 डेज होता है, ठीक है। 128 डेज के बाद ये टूट गया आपका हीम और ग्लोबिन में। ग्लोबिन जो है एमिनो एसिड के फॉर्म में जो बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। दूसरा जो हीम है ये फिर दो भागों में टूटता है, आपका आयरन में और बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन फिर जो है ये टूटता है आपका बिलीवर्डिन रेडक्टेज एंजाइम की हेल्प से जो है बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन जो अभी जो बिलिरुबिन मिला है वो है अनकंजुगेटेड फॉर्म में, ठीक। फिर अब जब ये लीवर में एंटर करता है तो फिर उसके बाद जो है ग्लाइकोरोनिक एसिड की हेल्प से जो है कंजुगेटेड फॉर्म इसका बिलिरुबिन का हो जाता है, ठीक है, कंजुगेटेड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो है फिर आगे जाता है ये ड्यूडेनम में, ठीक। ड्यूडेनम से फिर कोलोन में, और कोलोन में जाने के बाद जो है आपका जो है यूरोबिलिनोजेन और स्टार्कोबिलिनोजेन में जो है ये दो भागों में टूट जाता है। तो स्टार्कोबिलिनोजेन और जो यूरोबिलिनोजेन है जो मैक्सिमम फॉर्म जो है वो स्टूल के साथ जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक। लेकिन 10 to 15% जो है वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा जो है फिर ये लीवर को चला जाता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। इसी को कहते हैं इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, इसी का नाम है इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। यह है आपका एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। अब है बिलियरी ट्रैक्ट, ठीक है। बिलियरी ट्रैक्ट कैसे कैसे जो है बाइल जो है वो सिक्रीट होता है, किन किन रास्तों से आता है, आइए देखते हैं। बिलियरी ट्रैक्ट ये हो गया आपका लीवर, ठीक है। लीवर में आपका आ गया राइट हिपैटिक डक्ट ये वाला, और ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। ये दो ब्रांचेस जा रही हैं, राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। राइट में गया और ये राइट में गया, ये लेफ्ट में, फिर और जो है छोटे छोटे जो है ब्रांचेस में ये टूट जाता है। तो इसका जो है ये राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक। उसके बाद फिर ये वहाँ से आया कहाँ, तो फिर ये आया आपका कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। और इससे पहले जो है आपका ये आता है सिस्टिक डक्ट, यानी कि गॉल ब्लैडर से जो ये एक डक्ट आ रहा है आपका, ये हो गया सिस्टिक डक्ट, ठीक। तो बाइल जो है पहले आया राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से, फिर ठीक है, फिर गॉल ब्लैडर से भी आया, फिर आपका जो है सिस्टिक डक्ट के थ्रू होते हुए कॉमन बाइल डक्ट में आ गया, ठीक। और फिर कॉमन बाइल डक्ट जो है फिर आगे जा करके जो है एक ब्रांच कॉमन बाइल डक्ट में भी आता है, वो आता है पेनक्रियाटिक डक्ट का, कि पेनक्रियाज जो है वो अपना सिक्रेशन जो देता है वो आपको इसी में कॉमन बाइल डक्ट में ही आकर के देता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम के साथ जो है इसका जो ओपनिंग होता है आपका, तो इस जगह पे यहाँ पे एक समझ लीजिए कि ओपनिंग होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है कि पेनक्रियाटिक सिक्रेशन और जो आपका बिलियरी सिक्रेशन है उसको जो है वो ड्यूडेनम में ओपन करता देता है, ठीक। तो ये आपका एम्पुला ऑफ वेटर हो गया, ठीक है। ये जो यहाँ पे एक ओपनिंग है वो बिलियरी ट्रैक्ट यही है आपका, ज़्यादा कुछ नहीं है। राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से फिर बाइल आया, ठीक है। फिर गॉल ब्लैडर में भी है, तो कुछ गॉल ब्लैडर में स्टोर भी होता है, तो गॉल ब्लैडर भी हम अगली क्लास में बताएंगे आपको। तो बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में आया, स्टोर हुआ, फिर वहाँ से भी कॉन्सेंट्रेट होकर के फिर कॉन्सेंट्रेशन होकर के उसका फिर आगे आता है सिक्रेशन होता है, ठीक है। सिस्टिक डक्ट हो गया, जो गॉल ब्लैडर और जो आपका जो बाइल डक्ट है, हिपैटिक डक्ट सॉरी, तो उसको उसके साथ जो कनेक्शन होता है उसका मतलब जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। गॉल ब्लैडर उसका ये डक्ट सिस्टिक डक्ट, और ये जो आपका हिपैटिक डक्ट आ गया, फिर आगे जाकर के ये दोनों मिलते हैं कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं, ठीक। कॉमन बाइल डक्ट में फिर आगे जाकर के एक पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ओपन हो जाता है, ठीक है, कनेक्ट हो जाता है। फिर दोनों सिक्रेशन आते हैं आपके ड्यूडेनम में। उससे पहले आपके यहाँ पे जो है एम्पुला वेटर होता है, जो कि इस दोनों के सिक्रेशन को जो वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो ये है आपका बिलियरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब जो है आपका ये बाइल जो है वो ख़त्म हो गया इसी तरह से। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में, ठीक है। गॉल ब्लैडर का एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन, जैसा अभी ये बताया ना कि ये बाइल आया, तो बाइल आता है, तो बाइल आया तो फिर ये गॉल ब्लैडर में फिर स्टोर भी तो होता है, इसका काम है कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, ठीक है। फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उसका हाई होगा, बढ़ेगा। उसके बाद फिर जो सिस्टिक डक्ट के थ्रू जो फिर वो जो है आपको आगे देता है। तो गॉल ब्लैडर जो है आप लोग एक बार फिर से देख करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।